नमस्कार दोस्तों, बंगाल में चुनाव खत्म और एग्जिट पोल आ गए हैं। अगर टेलीविजन पर, अगर मोबाइल में आपने एग्जिट पोल में ये देख लिया कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम की लहर चल रही है और इस बार जो वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं, इसका सीधा असर ममता बनर्जी के कुर्सी पर पड़ते दिख रहा है, तो उस एग्जिट पोल को देखकर चौंकिए नहीं, हैरान नहीं होइए। भारतीय जनता पार्टी वाले तो एग्जिट पोल देखकर खूब डुगडुगी बजा रहे हैं, टीएमसी के लोग निराश हैं, लेकिन असल में ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जिट पोल से ये मत समझ लीजिए कि एग्जिट पोल बिल्कुल हकीकत है और ये एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के फेवर वाला नहीं है, ऐसा तो सोचिए ही नहीं, क्योंकि एग्जिट पोल सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल है। बस कुछ चंद लोगों से पूछे गए सवालों के जवाब के आधार पर तैयार किया गया एग्जिट पोल है, लेकिन एग्जिट पोल जो है, बंगाल की जनता का जनादेश किसे मिला है, ये 4 मई को नतीजों के साथ ही क्लियर होगा। अलग अलग टेलीविजन स्क्रीनों पर आपने देखा होगा, कई एजेंसियां ऐसी है जिसने सर्वे किया और जो दावा करके बता रही है कि बंगाल में सरकार बन रही है फिर से ममता बनर्जी की, और कोई ये बता रहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अब इस कंफ्यूजन में नहीं रहिए, ग्राउंड की रियलिटी कुछ और है। एसआईआर बड़ा मुद्दा बंगाल के चुनाव में नजर आया है। एसआईआर में जितने लोगों के नाम काटे गए, इस बार जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, इससे बस इतना समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी और उनके केंद्र की सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग के खिलाफ जो गुस्सा रहा, वो इस बार लोगों ने घर से निकलकर अपने मत का इस्तेमाल करके दिखा दिया है। बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। पहले चरण में जब 152 सीटों पर वोटिंग हुए, तब 93% से अधिक मत डाले गए। दूसरे चरण में 142 सीटों पर जब वोटिंग हुआ है, तो आज अब तक के जो अपडेट हैं, 91.41% वोटिंग बंगाल में हुई है। चुनाव आयोग हो सकता है कि अभी कुछ और भी डाटा जारी करे, चुनाव आयोग अभी और कुछ कहे, लेकिन बंगाल के चुनाव ने इस बार बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक अलग माहौल दिखाया है। दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेचैनी जिस तरीके से नजर आई है, बंगाल के चुनाव को लेकर आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने हार को दूर से ही देख लिया, करीब जाने पर भी हार ही नजर आया। खैर, मैं एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं, पहले आपको अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल दिखाना जरूरी है। जरा देखिए, एग्जिट पोल देखिए और समझिए। हम आपको एक एक एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और टेलीविजन स्क्रीन जो है इस वक्त एग्जिट पोल से ही भरे हुए हैं। चाणक्य स्ट्रेटजी ये कहता है कि टीएमसी को 130 से 140 सीटें बंगाल में मिल सकती है, भाजपा को 150 से 160 सीटें और अन्य को 6 से 10 सीटें मिल सकती है। पीपल्स प्लस का ये आंकड़ा कहता है कि 178 से 189 सीटें टीएमसी को मिल सकती है, 95 से 110 सीटें, 1 से 4 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। जेवीसी के आंकड़े कह रहे हैं 131 से 152 सीट टीएमसी को, 138 से 159 सीट बीजेपी को और 2 सीट अदर को। इसके अलावे मैट्रिज का आंकड़ा कहता है कि 125 से 140 सीट टीएमसी, 146 से 161 सीट बीजेपी, 6 से 10 सीट अदर। पी मार्क का एग्जिट पोल कहता है 118 से 138 सीट टीएमसी, 150 से 175 सीट बीजेपी, 2 से 6 सीट अदर। देखिए, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, और सरकार बनाने के लिए जो आंकड़ा है वो चाहिए 148 का। हालांकि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल अभी नहीं आए हैं, एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल भी आएगा। और पिछली दफे जब 2021 में एग्जिट पोल में दावा किया एक्सिस माई इंडिया ने कि बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आ रही है, तब जब एग्जिट पोल आए और नतीजे बिल्कुल अलग हुआ, तो लोगों ने बहुत कुछ कहा था और
प्रदीप भंडारी के बारे में आप जानते ही हैं। प्रदीप गुप्ता कितने निराश हो गए थे एक्सिस माई इंडिया वाले। खैर, ये एग्जिट पोल देखकर आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि यही हकीकत है? बिल्कुल नहीं। एग्जिट पोल के हालात आज की तारीख में ऐसे हैं कि टेलीविजन चैनल अलग अलग तरीके के जो एग्जिट पोल दिखाती है, ये सिर्फ कुछ चंद लोगों से लिए गए सवालों के जवाब के आधार पर। एग्जिट पोल से ये बिल्कुल नहीं समझिए कि सरकार आ ही रही है। हालांकि केंद्र की सत्ता की गुलामी करती गोदी मीडिया हर चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिखाती है, और इस बार जब बंगाल के चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार दिखा रही है। 148 विधायकों का संख्या चाहिए, ये जादुई नंबर है। मैं आपको एक आंकड़ा और दिखाना चाहता हूं। ये इस साल का नहीं है, ये पुराना है, ये बहुत पुराना नहीं है, ये 2021 के चुनाव का है। सी वोटर ने टीएमसी को 152 से 164 सीटें दी थी। बीजेपी के खाते में 109 से 121 सीटों का अनुमान बताया था। डीबी लाइव ने बंगाल में टीएमसी के लिए 194, भाजपा के लिए 73 सीटों का अनुमान लगाया था। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया ने टीएमसी के लिए 130 से 156, वहीं बीजेपी को बढ़त दिखाते हुए 134 से 160 सीटें एग्जिट पोल के नतीजों में दिखाया था। पोल ऑफ पोल्स ने टीएमसी को 156 और भाजपा को 121 सीटें दिखाई थी। किसी भी एग्जिट पोल ने यह नहीं दिखाया था कि बंगाल के चुनाव में 2021 में टीएमसी इतने प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आ रही है कि बीजेपी सत्ता की कुर्सी तो दूर दूर तक नहीं सोच सकती। अब हकीकत क्या है? 215 विधायक जीते टीएमसी के, 77 विधायक जीते बीजेपी के। अब जरा सोच कर देखिए कि आंकड़े कैसे हैं, किस तरीके का एग्जिट पोल है। हकीकत में बहुत कुछ है नहीं। इस एग्जिट पोल को तैयार करने में बहुत जल्दीबाजी कर देती हैं एजेंसियां, जनता दिग्भ्रमित हो जाती है, नेता खुश और नाखुश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। खैर, वहां के स्थानीय पत्रकारों से, स्थानीय लोगों से हमने भी बातचीत की, हमने भी अपने सूत्रों के हवाले से कई एग्जिट पोलों पर गौर किया। बंगाल के चुनाव का मिजाज कुछ और है। बंगाल में जो बंगाल की जनता का मूड है वो इस बार बिल्कुल अलग है। एसआईआर को लेकर सबसे बड़ी नाराजगी दिखी। ममता बनर्जी के चेहरे के खिलाफ चाहे बीजेपी ने जितनी प्रोपगेंडाएं तैयार की हो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चाहे जितने धारदार बयान दिए हों, चाहे जितनी नफरत की राजनीति फैलाई हो, एक बात हकीकत है कि बंगाल में ममता बनर्जी के चेहरे पर कीचड़ उछालने की कोशिश बीजेपी की नाकामयाब रही है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए जो सनातन पर खतरा, हिंदुत्व पर खतरा का मुद्दा बताया था बंगाल में, ये एक तौर पर नजर आया। आप इस बात को से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन पूरी तरीके से नजर नहीं आया। दूसरी बड़ी चीज, बीजेपी ने जो तमाम घोषणाएं की, उन घोषणाओं को टीएमसी ने मात दे दी। बीजेपी ने जितनी घोषणाएं की, हकीकत में टीएमसी ने जनता को बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी है क्या। देखिए, टीएमसी के लिए ग्राउंड जो है वो तमाम नेताओं ने तैयार किए जनता के बीच, और टीएमसी को मजबूत करने के लिए देश के बड़े विपक्षी दलों के नेता भी गए। आम आदमी पार्टी के संयोजक गए, अरविंद केजरीवाल, इनके अलावे अखिलेश यादव यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो गए, तेजस्वी यादव बिहार से आरजेडी के नेता वो गए। और देखिए, तेजस्वी यादव ने खास तौर पर बिहारी मूल के वोटरों को टीएमसी के खेमे में एकजुट किया। और दूसरे चरण में आज जो 142 सीटों पर वोटिंग हुई, आप इस बात से कह सकते हैं कि जो वोटिंग के परसेंटेज हैं, जो पिछली दफे बढ़े, जो इस बार बढ़े हैं, जो आज बीजेपी की बेचैनी रही, ये भाजपा के लिए बहुत बुरी खबर है। देखिए, अब मैं आपको एक एग्जिट पोल दिखा रहा हूं, जो एग्जिट पोल वहां की जनता से सीधे बात करके रैंडम तैयार किया गया है। टीएमसी 205 प्लस सीटें बंगाल में जीत सकती है। 205 सीटें टीएमसी जीत सकती है। ये आंकड़ा प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। बीजेपी के आंकड़े बढ़े हैं। बीजेपी के आंकड़े पिछली दफे 77 सीटें जीती थी, इस बार जो है वो 88 सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है।
88 सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है और इसमें प्लस माइनस हो सकता है, और अदर एक सीट जो है यहां पर बंगाल में चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। तो सीधा टक्कर भाजपा और टीएमसी के बीच रहा। देखिए, टीएमसी के लिए एक तौर पर आप कह सकते हैं कि पिछली दफे 215 सीटों पर जीत हासिल करना और इस बार अगर थोड़ा सा कम हो रहा है तो थोड़ा सा नुकसान जरूर है, और बीजेपी के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर जरूर है। लेकिन एक बात यह है, इन तमाम एग्जिट पोल को छोड़िए, हकीकत यह है कि भाजपा डबल डिजिट पार नहीं कर रही है बंगाल के चुनाव में। बीजेपी के लिए डबल डिजिट पार करना भी मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए, बंगाल के चुनावी रन तो अब खत्म हो गए हैं, अब नतीजे आने वाले हैं। 4 मई को एग्जिट पोल नजर आएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।